और इस वक्त एक बड़ी खबर शिमला से आ रही है। खबर ये है कि सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, सुक्खू सरकार के खिलाफ, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है उसके खिलाफ डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एनपीए पर जंग का ऐलान कर दिया डॉक्टरों ने। एनपीए बंद करने के विरोध में डॉक्टर्स उतर गए हैं। डॉक्टर जो है एनपीए को बंद करने का खुली तौर पर विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है एक मोर्चा खोल दिया है। 29 मई से रोज सुबह 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है। सरकार से तुरंत एनपीए बहाली की डॉक्टरों ने मांग रखी है। राजेंद्र हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजेंद्र, ये पूरा मामला क्या है और क्या सुक्खू सरकार को शायद पहली बार जो है सरकार में आने के बाद अभी ये इस तरह का किसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और क्या लग रहा है कि सरकार इस पर झुकेगी, डॉक्टरों की मांगे मान ली जाएंगी या सरकार का स्टैंड बरकरार रहेगा? बिल्कुल विशाल, बड़ा ये फैसला डॉक्टर्स ने अब ले लिया है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे या फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अभी कुछ देर पहले मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में कल से डॉक्टर ब्लैक बैज लगाकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे और फिर 29 तारीख से सुबह हम कह सकते हैं 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। इस दौरान केवल इमरजेंसी सर्विसेज जो होंगी वो सुचारू रहेगी, उनको अपनी स्ट्राइक से डॉक्टर्स ने बाहर रखा है। बाकी पेन डाउन स्ट्राइक का डॉक्टर की तरफ से निर्णय लिया गया है। बड़ा फैसला ये है प्रदेश सरकार के खिलाफ। हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के डॉक्टर अब लामबंद हो गए हैं। जिस प्रकार से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस प्रदेश सरकार की तरफ से बंद किया गया है और उसके बाद लगातार डॉक्टर की तरफ से, क्योंकि कैबिनेट में ये पहले निर्णय लिया गया था, उसके बाद डॉक्टर्स लगातार प्रेशर बनाने की सरकार के ऊपर कोशिश कर रहे थे कि इस निर्णय को अगर सरकार वापस लेती है, नोटिफिकेशन इसके ऊपर जारी नहीं करती है, तो जरूर डॉक्टर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुई उसके बाद फिर डॉक्टर्स की मीटिंग होना पूरे प्रदेश भर में शुरू हो गई और अब रेजिडेंट डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, अब कुछ देर पहले अभी खत्म हुई है और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि कल से जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। ब्लैक बैज लगाकर डॉक्टर सेवाएं देंगे और उसके बाद फिर अगर सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो फिर 29 तारीख से पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स की तरफ से रहेगी और सुबह 11 बजे तक ये पेन डाउन स्ट्राइक रहेंगे। तो ऐसे में जो ओपीडी सेवाएं पूरे प्रदेश में है वो बुरी तरह से प्रभावित होने का आशंका बनी हुई है। अगर सरकार और डॉक्टर के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है तो फिर मरीजों को दिक्कत झेलनी पड़ेगी, और चाहे फिर मरीज अस्पताल में भर्ती हो या फिर ओपीडी में हो, क्योंकि सुबह हमने देखा ओपीडी में पूरे प्रदेश भर में लगातार लाइनें लगी होती हैं और अगर सुबह 11:30 बजे तक मरीजों को नहीं देखा जाता है, पेन डाउन स्ट्राइक रहती है, तो ऐसे में प्रेशर फिर और बढ़ जाता है। दिक्कत परेशानी प्रदेश भर के लोगों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेट एसोसिएशन की तरफ से ये कॉल की गई है। तो ऐसे में अब ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से कटौती जो डॉक्टर्स की सैलरी और वेजेस है उनके अंदर की जाए। पहले पूर्व की सरकार की तरफ से 20% कटौती की जाती है, 25% कटौती की जाती है और अब जब सुक्खू सरकार सत्ता में आती है तो फिर ये प्रैक्टिस अलाउंस बंद ही कर दिया जाता है। उनकी तरफ से साफ कहना है डॉक्टर्स की तरफ से कि क्योंकि डॉक्टर्स 24 घंटे सेवाएं देते हैं, कभी भी इमरजेंसी सर्विसेज पड़ जाती है, ऐसे में डॉक्टर की चाहे ड्यूटी ऑफ भी हो लेकिन फिर भी अगर उनको कॉल आता है तो उनको मरीज को अटेंड करने के लिए अस्पताल के लिए रवाना होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, तो 24 आवर सर्विस रहती है, प्राइवेट प्रैक्टिस से भी मनाही होती है। इन सब की एवज में ये अलाउंस दिया जाता है। और अगर हम राजेंद्र, मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि अगर ये एनपीए बंद हो गया जैसे सरकार ने फैसला लिया है तो इससे कितना नुकसान होगा और किन डॉक्टरों को होगा? जो रेजिडेंट डॉक्टर को होगा या जो नॉन रेजिडेंट है उनको होगा? और ये राशि कितनी है अभी और जिसको लेकर डॉक्टरों को लगता है कि भाई ये तो हमारे लिए बड़ा नुकसान की बात है?
20,000 रुपए हम कह सकते हैं डायरेक्ट लॉस है। इसके अलावा क्योंकि ये जो एनपीए है ये डॉक्टर्स की बेसिक के साथ जोड़ा जाता है, जो अलाउंसेस डॉक्टर्स को और मिलते हैं, जो सामान्य एम्प्लॉय होता है उसको बेसिक के आधार पर डीए मिलता है, अदर अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का बेसिक प्लस एनपीए उसके ऊपर फिर एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो डीए की बात हो या अदर एक्स्ट्रा अलाउंसेस की बात हो, वो तमाम चीजें बेसिक प्लस एनपीए के ऊपर मिलती हैं। तो ऐसे में 20,000 रुपए का डायरेक्ट लॉस है। उसके अलावा जो परसेंटेज के आधार पर अदर लॉसेज मिलते हैं बेसिक की परसेंटेज के आधार पर, वो भी लॉस है। और इसकी चपेट में लगभग सभी डॉक्टर्स आएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर पिछले कल के बाद हम कह सकते हैं आज जिन डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है या अब जिन डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई, वो तमाम लोग इसी दायरे में आएंगे। लेकिन जो पहले की कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं वो इस दायरे से बाहर है, क्योंकि नियम कल नोटिफिकेशन लागू हुई है। तो ऐसे में जो पहले डॉक्टर्स लग चुके हैं उनकी जो सैलरी और वेजेस हैं वो उसी प्रकार से चलेंगे, उनका एनपीए वैसे ही चलेगा। लेकिन अब जो डॉक्टर्स सर्विस ज्वाइन करेंगे उनको लेकर, हालांकि अब कोर्ट में एक मामला चला हुआ है डॉक्टर्स की लेकर, जो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सरकार नियुक्तियां करने जा रही थी, और हाईकोर्ट ने कहा भी है कि तुरंत डॉक्टर्स को नियुक्ति दी जाए। अभी तक सरकार की तरफ से नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसे में जब वो डॉक्टर्स भी ज्वाइन करेंगे जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उनको भी एनपीए नहीं मिलेगा। दिक्कत कह सकते हैं कि अब जिन भी डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग होगी, हालांकि 5 कैटेगरी प्रदेश सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन में कही है, और इस 5 कैटेगरी में लगभग हम कह सकते हैं कि तमाम डॉक्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो एलोपैथी के डॉक्टर हो, या फिर वेटनरी डॉक्टर हो, या फिर आयुर्वेद आयुष विभाग के अंडर जो भी डॉक्टर्स आते हैं वो हो। तो ऐसे में लगभग तमाम डॉक्टर्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और अब जो भी डॉक्टर अब सर्विस करेंगे उनको अब एनपीए नहीं मिलेगा। तो 20,000 रुपए का नुकसान सीधा हो रहा है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, अदर अलाउंसेस मिलते हैं, उनका नुकसान भी है। तो ऐसे में फाइनेंशियल तौर पर हम देखें तो बड़ी नुकसान ये प्रदेश में डॉक्टर्स को है। और जब हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, खासकर प्रशिक्षु डॉक्टर से हम बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि एक जो अट्रैक्शन है इस प्रोफेशन के प्रति, जो डेडिकेशन है, उसको भी कम होने का आशंका रहती है, क्योंकि जब सैलरी जैसे कम होती जाएगी, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं वो कम होते जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी। दरअसल अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो जब से न्यू पे स्केल आया है, रिवाइज पे स्केल हुआ है, तो उस दौरान डॉक्टर्स की सैलरी में वृद्धि हुई है, और ऐसे में डॉक्टर की सैलरी चीफ सेक्रेटरी की सैलरी के आसपास पहुंच जाती है। तो अब उसके बाद से लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे पूर्व की सरकार हो, अभी की सरकार हो, कि डॉक्टर्स की सैलरी में थोड़ी कटौती की जाए। और पूर्व की सरकार ने पहले इसी एनपीए में 20% की कटौती की, उसके बाद फिर इस कटौती को बढ़ाकर 25% कर दिया, और अब जब सुक्खू सरकार आई तो फिर इन्होंने इस जो एनपीए है उसको बंद ही कर दिया। तो ऐसे में रोष डॉक्टरों में है, और ये जो स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हुआ है, ये देखना है कि कहां तक थमता है, क्योंकि सरकार के रुख की अगर हम बात करें तो फिलहाल लग नहीं रहा कि सरकार अपने एक सवाल बस आखिरी आपसे करूंगा राजेंद्र, कि जितने भी डॉक्टर्स एनपीए उठा रहे थे अब तक, यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस, इसका मतलब तो सीधा ये होता है कि आप सरकारी डॉक्टर हैं, आप अस्पताल में ड्यूटी देते हैं और उसके लिए आपको सैलरी मिलती है, आप अस्पताल की ड्यूटी के अलावा बाहर कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके लिए सरकार एनपीए देती है, आपको अलावेंस देती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ये तमाम डॉक्टर्स जो एनपीए अवेल कर रहे हैं, क्या वो बाहर प्रैक्टिस नहीं करते? अभी तक क्योंकि जो सरकार के नियम है उनमें अगर कोई डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसको जॉब से सस्पेंड किया जा सकता है। अगर कोई शिकायत सरकार के पास आती है या कोई ऐसा मामला ध्यान में आता है तो फिर उनको सर्विस से बाहर करने के प्रावधान सरकार के पास है, नियमों में है, और अगर ऐसी शिकायत भी आती है तो एक्शन भी उनके ऊपर होते हैं। लेकिन अब क्योंकि इस मामले के ऊपर सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया, उस इशू के ऊपर साइलेंट है कि क्या डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर पाएंगे या फिर क्या डॉक्टर्स को 24 आवर सर्विस के लिए बुलाया जाएगा क्या या नहीं बुलाया जाएगा। अब क्या इसके ऊपर अगला स्टैंड रहता है या फिर नियम वही रहते हैं कि डॉक्टर्स को 24 आवर सर्विस भी करनी होगी, जब जरूरत होगी अपने जॉब आवर्स के अलावा जब इमरजेंसी होगी तब डॉक्टर को बुलाया भी जाएगा और वो बाहर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा अलाउंस भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अभी तक की जो नोटिफिकेशन सरकार की आई है उसके अनुसार
अनुसार सिर्फ एनपीए के ऊपर सरकार ने कहा है, जो नोटिफिकेशन है इन दोनों कंडीशंस के ऊपर कुछ नहीं कहा है। तो अब ये समझा जा सकता है कि इन दोनों इश्यूज के ऊपर सरकार साइलेंट है, तो मतलब वो चीजें वैसी ही कैरी ऑन रहेंगी। जब जरूरत होगी अस्पताल में इमरजेंसी होगी, डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा उसके वर्किंग आवर के बाद भी, और बाहर भी प्रैक्टिस की कोई परमिशन सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। तो ऐसे में अभी तक वो नियम भी रहेगा, और जो एनपीए कटा है वो तो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर ही दी है। तो ऐसे में बड़ा मामला बहुत शुक्रिया राजेंद्र, बहुत विस्तार से आपने ये जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और अब देखना होगा कि ये जो रार है सरकार और डॉक्टरों के बीच, ये रार कब तक बनी रहती है। क्या सरकार जो है वो थोड़ा लचक दिखाती है या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो लचक दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।